परिश्रम शब्द है। भगवान की कृपा से साधन में तन्मयता होती, बिना साधन के कृपा का अनुभव आज तक किसी को नहीं हुआ। साधन का अहंकार होने पर कृपा का अनुभव किसी को नहीं होगा। साधन और कृपा, साधन में इतना परिश्रम होना चाहिए, मतलब जैसे एक व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हर समय सोचता रहता है, ऐसे एक भजनानंदी साधक अपने भजन को, अपनी साधना को, अपनी जितेंद्रियता को वो हर समय बढ़ाता रहता है। किस तरह से हमारा भजन बढ़े, बस रात्रि में सोने के लिए नहीं लेटते। जो भजनानंदी संत होते हैं कि अब भाई हम शयन कर रहे हैं, नहीं, मंत्राकार वृत्ति, कब सो गए और कब चेतना उठी। जब चेतना तो मंत्र में बैठ गए। आज भी टार्च सिरा नहीं रखते, घड़ी में देखा 1 बजे। हम जितना अभ्यास बना लेते, जैसे हमारा पूर्व का अभ्यास है, तो वो अभ्यास अब भी शरीर महान कष्ट में होने पर भी वो अभ्यास मुझे चैन नहीं लेने देता, मुझे चैन नहीं लेने देता कि हम अब परे हैं। परिश्रम, देखो क्या शब्द लिखा है, उन्होंने आत्मविद्या प्राप्त करने के लिए बड़ा परिश्रम किया। भगवान परिश्रम देख के रिझते, ध्यान रखना। प्रमाद देख के, आलसी देख करके, सेवा चोर नहीं, कि काम चोर जिसे कहते हैं कि भैया यशोदा लाला को देखा कि बड़ी उद्दंडता कर रहा है, माखन खाए तो बात अलग, पूरे आंगन में फैला रहा है, और हमने डांटा तो डर भी गया है, अब डरने से कहीं भाग न जाए, तो उखल में बांधने के लिए पहले पकड़ना जरूरी है। तो दौड़ी, वहां बहुत महिमा की बात वर्णन करते हैं। भगवान दौड़ रहे, छोटे बाल गोपाल, भैया यशोदा भारी स्थूल नितंब और शरीर भारी, नंदरानी है, पसीना पसीना हो गया, चोटी के फूल गिर रहे, लेकिन लालन हाथ में नहीं आ रहे। धीरे से ऐसे देखा लालजू ने, मैया श्रमित हो गई, ध्यान देना। लालन पकड़ में आ गए, लालजू पकड़ में आ गए। कब पकड़ में आते हैं लालजू? जब वो देख लेते हैं कि अब ये श्रमित हो गया। मतलब बहुत कठोर भजन। मुखराय में पूज्य माधव बाबा अभी विराजमान है, लकीर के फकीर, शास्त्र सिद्धांत के अनुसार बीमार हुए, इनको भेजा, जाओ कुछ सेवा, मुखराय के ब्रजवासी जो कर देंगे कर दे। कठोर नियमों का पालन करते हुए अपने भजन की सुरक्षा, भजन की वृद्धि और भगवत प्राप्ति के लिए। और ये आज से नहीं, 20 वर्ष से देख रहे हैं बाबा का एक ही नियम, मुखराय से जो रोटी आ गई, मुखराय से जो दवा व्यवस्था हो गई, प्रणाम करो आप, तुमको बुरा लगेगा। मान, कीर्ति, ये सब जहर है जो लिखा है, महापुरुषों ने वैसा प्रयोग करके दिखाया है। हमारे को एक अवसर में दिया है भगवान ने, सच्ची माने, पर माया भजन नहीं करने देती, प्रपंच में लगा करके उस समय को नष्ट करती है, उसका काम है। ऐसी बात डाल देना आपकी खोपड़ी खराब हो जाए, ऐसा कोई क्रिया बन जाना जिससे आप पश्चाताप में जले, वो यही करती रहती। भजन कब होता है? आनंद की उमंगन आ रही, मंत्र चल रहा, नाम चल रहा है, आंसू बह रहे, भगवान की झांकी आ रही, एकांत में लोटपोट हो रहा, ये भजन। ये कब? बोले अध्यात्म विद्या में बड़ा परिश्रम किया, बड़ा परिश्रम। 2-3 घंटे रात्रि में सो लिया, 1 घंटे दिन में सो लिया,
थोड़ा थोड़ा प्यार, राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ। अभी आप देखो चमत्कार ना होने लगे तो बताना, अंदर ही अंदर आपके ज्ञान विज्ञान भक्ति सब कुछ बढ़ने लगेगा। अब जब भजन नहीं है, देखो शरीर सेवा से शरीर पवित्र होता है। हमारी बात को अन्यथा मत ले जाना कि तो शरीर सेवा, जो हमारी शरीर शुद्धि है वो सेवा से होती, लेकिन मन शुद्धि सुमिरन से होती। शरीर पवित्र है और मन अपवित्र है तो गंदे विचार फेंकता रहेगा अंदर। मन को पवित्र करने के लिए सुमिरन अत्यंत आवश्यक है। यदि सुमिरन नहीं तो मतलब फिर बात बनी नहीं। जैसे कोई भी पंछी आकाश में उड़ेगा तो दो पंखों से उड़ेगा, ऐसे सेवा और सुमिरन ये हमारे पंख हैं जिनके द्वारा हम भगवत प्राप्ति करते हैं। केवल सुमिरन में बैठे रहे तो शरीर निर्वाह नहीं होगा। बड़े बड़े सिद्धों को भी हमने देखा है हाथ पैर हिलाते हुए। तो हम शरीर से सेवा और मन से निरंतर भजन और भोगों का संपूर्ण त्याग, यही परिश्रम है। बोले बड़े परिश्रम से अध्यात्म विद्या प्राप्त की। तो जब तक हम आलसी प्रमादी भोगी तो फिर भगवान के मार्ग के पथिक कैसे बनेंगे। हमको चाहिए बिल्कुल जान की बाजी लगा दे, जीवित मर जाए उलट आप में समाए यह दिलगिरी है। जिंदा मर जाना, जैसे मरे हुए पुरुष में इच्छा नहीं होती, ऐसे जीवित हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं, एकमात्र भगवान के भजन की इच्छा। हम आपसे हृदय की बात कहते हैं कि भगवान के मिलन की चाह से भी बढ़कर बात है भगवान के निरंतर भजन की चाह। महापुरुषों से जो पकड़ा गया, भगवान से भी प्रिय बात है भगवान का नाम प्रिय लगना, और भगवान के मिलन से भी बढ़कर बात है भगवान का निरंतर भजन की चाह होना। भजन, ये हम महापुरुषों की बातें बता रहे हैं। अपने को लगता है यार भगवत प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह मन। भगवत प्राप्ति अक्रूर जी को हुई, उसे मंतक मणि लेकर के चले गए काशी, भगवान से दूर। खास भगवत प्राप्ति तो है ही है, लेकिन अगर भजन नहीं है तो भगवत प्राप्ति का रंग नहीं आएगा। जिसको भगवत प्राप्ति हुई भजनानंदी और भजन में डूबा, भगवान की दिव्य लीला है। और भजन में डूबा, भाव देह से भगवान की दिव्य लीलाओं में, और भजन में डूबा, प्रिया प्रीतम उनके अधीन हो गए। जैसा वो चाह रहे वैसे प्रिया प्रीतम खेल रहे। तो परिश्रम शब्द आया है कि उन्होंने अध्यात्म विद्या के लिए बड़ा परिश्रम किया। आप इस सुबह से उठकर शौच स्नान आदि क्रिया, ये सब भजन है, क्योंकि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो हमें चाहिए आलस्य और प्रमाद छू न जाए और खान पान से थोड़ा उदासीन रहे। भजन सरस, भोजन जिसका नीरस, पक्की बात समझ लो। और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। परिश्रम शब्द है, अगर आप साधना में परिश्रम नहीं करेंगे तो प्रमाद स्थिति आपके अंदर रहेगी, शरणागत स्थिति नहीं। ध्यान रखना, एक शरणागति के बहाने प्रमाद को पुष्ट करते रहते हैं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। ये दोहा किस कोटि का भरोसा है वह अभी नहीं। संपूर्ण रागों का त्याग होकर लाडली के चरणों के ठसक, यही तो भजन है। हर समय हर समय तो हमें प्रमाद स्थिति नहीं धारण करनी, हमें परिश्रम करना, पसीना चुहाना है भजन में। डट कर बार बार मन हटता है, बार बार नाम जप कर हृदय जलता है, हम उसे सहेंगे। काम क्रोध जला रहे हम उसे सहेंगे, हम भूख प्यास सहेंगे, हम रात में जगेंगे, डट के भजन करेंगे और इसी जन्म में प्रियालाल को प्राप्त होंगे। जी। शेष 9 सन्यासी हो गए, वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा ही परिश्रम किया था और वास्तव में वे उनमें बड़े निपुण भी थे।
वे प्रायः दिगंबर रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आबिर्होत, द्रुमिल, चमस, करभाजन। वे इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवत स्वरूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। उनके लिए कहीं भी रोक टोक ना थी, वे जहां चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण, गौओं के स्थानों में वे स्वच्छंद विचरते थे। वसुदेव जी वे सब के सब जीवन मुक्त थे। एक बार की बात है, इस अजनाब भारत वर्ष में विदेहराज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त 9 योगेश्वरों द्वारा स्वच्छंद विचरण करते हुए उनमें उनके यज्ञों में जा पहुंचे। वसुदेव जी वे योगेश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि, आहवनीय आदि मूर्तिमान अग्नि और ऋत्वज आदि ब्राह्मण सबके सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। विदेहराज निमि ने उन्हें भगवान के परम प्रेमी भक्त जानकर यथा योग्य आसनों पर बैठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वे 9 योगेश्वरों अपने अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हों। राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम से उनसे प्रश्न किया। विदेहराज निमि जी से कहते हैं, भगवान, मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि ये प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि ये संबंधुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनके प्यार करने वाले भक्तजनों का, संत जनों का दर्शन तो दुर्लभ ही है। इसलिए त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों से ये प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का दो बातें पूछी, परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। परम कल्याण मतलब भगवत प्राप्ति, उसका स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि है। आधे क्षण का भी सत्संग परम निधि। ये सत्संग मिलना मतलब भगवान की विशुद्ध कृपा से सत्संग मिले, मतलब विशुद्ध कृपा। जब द्रवई दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, बैठ करके भगवत चर्चा होना बहुत बड़ी यज्ञ है, ये बहुत बड़ा कार्य है। इससे निश्चित मन की मन, आप लोग आए भी इसी से तो हो, सत्संग के प्रभाव से ही तो संसार का त्याग करके वृंदावनवासी भगवत उपासी बने हो। जी योगेश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके भागवत धर्म का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्मादि विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर देते हैं। देवऋषि नारद जी ने कहा, वसुदेव जी, जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से ये प्रश्न किया तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्नों का सम्मान किया और सदस्य तथा ऋत्विज के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले। पहले उन 9 योगेश्वरों में से कवि जी ने कहा, राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण, आत्मिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है। हाँ, परम कल्याण क्या है? 9 योगेश्वरों में जो पहले योगेश्वर बोले, नित्य निरंतर, नित्य शब्दों का सारा खेल है, नित्य निरंतर भगवान श्री हरि के चरण कमलों की उपासना। कभी हम लीला गायन कर रहे हैं, कभी सेवा कर रहे हैं, कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी नाम कीर्तन, नित्य निरंतर केवल उन्हीं की, भगवान श्री हरि। देखो, आस्वादनीय तो हरि ही है। आस्वादन केवल किशोरी जो करती है,
आस्वादन केवल किशोरी जो करते हैं श्री कृष्ण का, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। अगर कोई आस्वादन कर पाया तो किशोरी जी की कृपा से श्री कृष्ण का आस्वादन कर पाया। जैसे अपने ही आत्मानंद का रसास्वादन करने के लिए श्री कृष्ण ने राधा रूप धारण किया, अपने ही आत्मानंद का रसास्वादन करने के लिए। तो अब आपको समझ में आ रहा है, और हम कह रहे हैं किशोरी जी ही ऐसी कृपा करें तो श्री कृष्णानंद भगवदानंद की अनुभूति। श्री कृष्ण का रसास्वादन नहीं कर पाया कोई, आज तक अगाध रस समुद्र है, उनका रसास्वादन केवल किशोरी जी ही कर, और अगर कोई कर पाया तो किशोरी जी के कृपा भाव से ही कर पाया। यत् पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया विस्फुरितम किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मई कदापि कृपाम करोति। राधा दास से मपास्या प्रेतते गोविंद संगासया सोयम पूर्ण सुधारुचे परिचयम राकाम विना कांक्षते। अगर राधा चरणों का दास्य नहीं है, श्री जी के चरणों की उपासना नहीं है, तो गोविंद का सम्यक रूप से रसास्वादन नहीं किया जा सकता। जैसे पूर्ण चंद्र का दर्शन पूर्णिमा के बिना नहीं हो सकता, ऐसे किशोरी जी के बिना परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। जो हमारे परमात्मा है, रसघन मोहन मूर्ति। अरे आप इनको साधारण समझते हैं क्या? दृष्टैव चंपक लते चमत्कृतांगिं, देखते ही चंपक लता की तरह चमत्कृत हो जाती है लाडली जो। ऐसे लालजू सुंदर है, ऐसे लालजू का रसास्वादन तो सिर्फ लाडली जू जैसे आत्मानंद का रसास्वादन करने के लिए भगवान राधा रूप हुए। प्रभु ही तो राधा रूप हुए, प्रभु के हृदय का आह्लाद ही तो राधा है। तो हम लोगों को तो बहुत बढ़िया मार्ग मिल गया। अगर राधा दास नहीं है तो मोहन का स्वादन नहीं, और राधा दास जो है वो मोहना स्वादिते स्वयं राधा दास का रसास्वादन पर ब्रह्म परमात्मा रसघन मोहन मूर्ति श्री लालजू महाराज करते हैं। तो श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर हरि की नित्य निरंतर उपासना, यही परम कल्याण का स्वरूप है। नव योगेश्वरों ने बताया नित्य निरंतर भगवान श्री हरि के चरण कमलों की उपासना ही परम कल्याण है, ये श्रेय है, यही श्रेय है जी। राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण, आत्यंतिक क्षेम है अथवा सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह गेह आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों से अहंता एवं ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। भगवान ने भोले भोले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्रीमुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता, और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी न तो मार्ग से स्खलित होता है और ना ही पतित होता है, फल से वंचित होता है। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए ये नियम नहीं है कि वे एक विशेष प्रकार का कर्म ही करें। वे शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है, इस भाव से उन्हें समर्पित कर दे। यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। ये साधन हुआ और वो साध्य। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार का भ्रम आज यही रोक देते हैं। बस नित्य निरंतर भजन, हर समय भजन करो। भजन ही सर्वोपरि, सब शास्त्रों का सार भजन।
कल जो सत्संग चल रहा था हम भी सुन रहे थे, तुकाराम जी की वाणी से सत्संग चल, सब कुछ तुकाराम जी कहते हैं, मैं पांडुरंगा की कसम खा के कहता हूँ, मुझे जो कुछ मिला नाम से। बड़ा आनंद आ रहा था जब कल का जो सत्संग चला ना, वहां हम बैठे खोल करके ऊपर सुन रहे, बस नाम नाम नाम, जितना नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे, जो जो कर्म करो सब भगवान के लिए करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, नहीं कलिकाल और बढ़ता जाएगा, मलिनता बढ़ती जाएगी, भगवत प्राप्ति के लिए जो सही मार्ग है वो ढकते चले जाएंगे, पाखंड का प्रचार प्रसार होता जाएगा। खूब नाम जप करो और शांत रहो, इंद्रियों को अपने अधीन रखो भगवान की कृपा से, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। राधा वल्लभ।